चलिए दोस्तों, आज हम कुछ न्यूमेरिकल जो है वो स्टडी करेंगे कॉम्बिनेशन या ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर्स के ऊपर। तो इसमें ये फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने चूज़ किया आप देख सकते हैं, व्हाट इज़ द हाईएस्ट एंड लोएस्ट रेजिस्टेंस दैट कैन बी सिक्योर्ड बाय कंबाइनिंग 4 रजिस्टर्स। ये 4 रजिस्टर्स गिवन आपको 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम और 24 ओम। तो इसको हम R1 बोल देते हैं इस रेजिस्टेंस को, इसको R2, इसको R3, इसको R4। ये 4 रजिस्टर हैं। तो इनको कंबाइन करके हम लोग कितना हाईएस्ट रेजिस्टेंस बना सकते हैं और कितना लोएस्ट रेजिस्टेंस बना सकते हैं, ये इसमें पूछा गया। तो आप जानते हैं कि रेजिस्टेंस को कैसे कंबाइन करें कि हमें जो है ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर हो, ज़्यादा रेजिस्टेंस मिले। तो हाईएस्ट रेजिस्टेंस के लिए रेजिस्टर्स को कैसे ग्रुप करते हैं, सीरीज़ के अंदर। दैट इज़ R1, R2 प्लस R3 प्लस R4। तो सीरीज़ में जब भी हम रेजिस्टेंस को कंबाइन करते हैं तो ओवरऑल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। तो दैट्स वाई हाईएस्ट रेजिस्टेंस हमें मिलेगा। तो इनको कंबाइन कर देंगे, 4, 8, 12 एंड 24। 4 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 24। तो जो हाईएस्ट रेजिस्टेंस है ये आपके पास आ गया हाईएस्ट रेजिस्टेंस। तो कितना आया, 4 प्लस 8 12, 12 प्लस 12 24, 24 48 ओम। तो ये 48 ओम हाईएस्ट रेजिस्टेंस होगा। तो दिस इज हाईएस्ट। इज दैट क्लियर और नॉट? तो हाईएस्ट कब मिलता है, जब रेजिस्टेंस को हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं। अब हम लोएस्ट रेजिस्टेंस की बात करते हैं। तो लोएस्ट कब मिलेगा, जब उनको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो फॉर लोएस्ट रेजिस्टेंसेस शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल। तो फॉर्मूला ये बन जाएगा 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। इनकी वैल्यू जो पुट कर देंगे हम लोग, तो 1/Rp किसके इक्वल हो जाएगा, 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/24। तो इस टाइप से आप इसको सॉल्व करेंगे। तो जो एलसीएम है वो आप देख सकते हैं कि एलसीएम कितना आ जाएगा आपके पास, 24। तो यहाँ पे 6 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। तो इसको सोल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 6 3 9 9 2 11 11 1 12 12/24 दैट इज़ 1/2। ये 1/Rp की वैल्यू आई 1/2। तो Rp जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे, 1/Rp वी विल गेट 1/2। तो इसका रेसिप्रोकल करने के बाद 2 ओम ये आपके पास आ जाएगा। इट मीन्स कि अगर ये 4 रजिस्टर्स को आप पैरेलल में कनेक्ट करते हो तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो रिजल्ट है वो 2 ओम आता है। और 2 ओम जो है वो ईच इंडिविजुअल रजिस्टर से कम है। मिनिमम रेजिस्टेंस आप बना सकते हैं इनको कंबाइन करके, जब रेजिस्टेंसेस को हम किस में कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में। और मैक्सिमम रेजिस्टेंस कब बनता है, जब इनको कैसे कनेक्ट करते हैं, सीरीज़ के अंदर। तो ये बात आपने नोट रखनी है, अक्सर एग्जाम में आ जाता है कि मैक्सिमम रेजिस्टेंस कैसे मिलेगा, मिनिमम कैसे मिलेगा। तो मैक्सिमम के लिए सीरीज़ में और मिनिमम के लिए पैरेलल में। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है, हाउ कैन 3 रजिस्टर्स, हमारे पास 3 रजिस्टर हैं 2, 3 एंड 6 बी कनेक्टेड टू गिव ए टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम और 1 ओम। तो यहाँ सर्किट डायग्राम बनाना है आपको कि कैसे कंबाइन करें इन 3 रजिस्टर को कि जो रिजल्ट है कम्बिनेशन का वो 4 ओम बने या फिर 1 ओम बने। तो अभी जैसे हमने 2 कम्बिनेशंस पढ़े हैं, सीरीज़ और पैरेलल। सीरीज़ में हाईएस्ट और इसमें पैरेलल में मिनिमम मैंने बताया था। तो ये जैसे कम है 1 जो है, इन तीनों से कम है, तो मिनिमम तभी आएगा जब इसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो पहले हम बी को सोल्व करते हैं, बी को। तो इनको अगर इन तीनों को पैरेलल में कनेक्ट कर लें, तीनों को पैरेलल में कनेक्ट कर लेते हैं, तो देखते हैं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना बनता है। ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, ये 6 ओम है। इसको R1 बोल देते हैं, इसको R2 बोल देते हैं, इसको R3 बोल देते हैं। तो फॉर बी पार्ट, तो अगर हम इनको तीनों ऐसे कनेक्ट करते हैं तो उसे ये 1 ओम बनना चाहिए। आई थिंक सोल्व करके देखते हैं। 1/Rp इज इक्वल टू यू विल गेट 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, क्योंकि इनको हमने किस में कनेक्ट किया है, पैरेलल के अंदर। तो सोल्व करो इसको, तो आपके पास आ जाएगा 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। तो एलसीएम यहाँ पर 6 आ जाएगा, 3
plus 2 plus 1, so that is 6/6, you will get 1. ओके, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो आर पी किसके इक्वल आ जाएगा 1 ओम के। तो ये आपको सेकंड का आंसर पता चलेगा, क्योंकि ये मैंने देखा कि ये 1 ओम है, 1 ओम इससे भी कम है, इससे भी कम है, इससे भी कम है, इसका मतलब ये मिनिमम रेजिस्टेंस बन रहा है इनकी कम्बिनेशन से। मिनिमम तभी बनेगा जब ये पैरेलल में होंगे। अब हम बात करते हैं ए पार्ट की। ये 4 ओम रजिस्टर चाहिए, तो 4 ओम कैसे बनेगा? तो ये तो मैक्सिमम बन नहीं रहा है इसका, 2 और 3 अगर सीरीज में कनेक्ट करें तो 2 3 5 5 और 6 11 हो जाएगा। तो ये मैक्सिमम रेजिस्टेंस नहीं है, मिनिमम भी नहीं है। इसका मतलब ये मिक्स्ड ग्रुपिंग का क्वेश्चन है, तो कुछ रेजिस्टेंस आपको सीरीज में करने हैं, कुछ जैसे पैरेलल के अंदर करने हैं। तो इसको हम लोग 4 ओम जो रजिस्टर जो कैसे ले सकते हैं, उसको हम इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से करते हैं। तो जैसे 2 और 3 जो है इसको हम लोग ले लेते हैं पहले पैरेलल में, और फिर 2 ओम को हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या आंसर आएगा। तो ये 3 ओम और यहाँ पे ये 6 ओम, ये मैंने पैरेलल में की, और इसके आगे क्या कनेक्ट कर दिया मैंने 2 ओम। अब देखते हैं कि क्या रिजल्ट आएगा। तो ये पैरेलल में है, तो पैरेलल में जब हम जोड़ते हैं तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा वो देखते हैं। 1/RP, तो यू विल गेट 1/3 प्लस 1/6, 6 एलसीएम आ जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 2 + 1, तो 1/RP आपके पास आ गया 3/6, दैट इज़ 1/2। इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे तो RP आ जाएगा 2 ओम, तो 2 ओम आ गया, यानी कि इनको कंबाइन करके 2 ओम आ गया। फिर ये 2 ओम इस 2 के साथ क्या बन जाएगा सीरीज में, तो यहाँ 2 कनेक्ट हो गया और यहाँ 2 कनेक्ट हो गया, तो ये सीरीज में कनेक्ट, तो ये अल्टीमेटली आपके पास क्या बन जाएगा 4 ओम बन जाएगा। 2 ओम + 2 ओम दैट इज़ 4 ओम आ जाएगा रिजल्ट आपके पास। तो इस टाइप की ये इसका आंसर निकालने के लिए आपको इन दोनों को पैरेलल में लेना पड़ेगा, 6 और 3 को, और फिर इनके कम्बिनेशन के साथ 2 ओम सीरीज में लेना पड़ेगा। तो ये आंसर है फर्स्ट का, ये आंसर है कि इनको पैरेलल में कनेक्ट करना है। तो हिट एंड ट्रायल मेथड से जो है और थोड़ा सा ट्रिक के साथ ही क्वेश्चन जो सॉल्व किए जा सकते हैं। एक ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ये मैंने लिया है। अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 12 ओम, एक लॉन्ग वायर है, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस गिवन है आपको 12 ओम। अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 12 ओम इज बेंट, तो इसको बेंट किया, इसको मोड़ दिया गया इस वायर को, जैसे वायर है, टू फॉर्म ए सर्कुलर लूप, ए सर्कल। तो इस वायर को मोड़ करके हमने एक बना दिया सर्कल, इस टाइप से एक सर्कल बना दिया मोड़ करके। ओके, ये सेंटर हो गया इसका। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस डायमीटर ऑफ सर्कल, सर्कल का जो डायमीटर है उसके अक्रॉस आपको, जैसे इस डायमीटर है इसके अक्रॉस आपको रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। यानी कि बैटरी जो है वो इस टाइप से अगर कनेक्ट कर दी जाए यहाँ पे डायमीटर के 2 पॉइंट्स के अक्रॉस, तो आप बताना है कि ये कितना रेजिस्टेंस जो है वो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनता है। तो देखिए इसमें ये इसके यहाँ से करंट फ्लो करेगा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, आई करंट, ये आई करंट यहाँ पे रीच करेगा। तो यहाँ पे करंट को 2 पार्ट मिल गए, एक पार्ट करंट यहाँ डिवाइड होगा एक अपर पार्ट में, दैट इज ACB पोर्शन में फ्लो करेगा, या दूसरा ADB पोर्शन में फ्लो करेगा। तो करंट इक्वली डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ करंट जैसे I1, यहाँ पे करंट I2, यानी कि ये पोर्शन जो है सर्कल का और ये पोर्शन, ये दोनों किस में है पैरेलल में, क्योंकि करंट इस पोर्शन में और इस पोर्शन में क्या है डिफरेंट करंट फ्लो कर रहा है। तो ये अगर पैरेलल में है तो पैरेलल वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा। तो सर ये इसको एक वायर से बनाया है जिसका रेजिस्टेंस 12 ओम था, ये हाफ वायर यूज हो रही है हाफ सर्कल में। तो इस पोर्शन का जो रेजिस्टेंस है ACB पोर्शन का रेजिस्टेंस, वो कितना रेजिस्टेंस बनेगा इस पोर्शन का, इस पोर्शन का रेजिस्टेंस बनेगा 6 ओम, और इस पोर्शन का भी रेजिस्टेंस कितना बन जाएगा 6 ओम, हाफ ऑफ किया 12 का मैंने, और ये दोनों पोर्शन किस में है पैरेलल में। तो फॉर्मूला ये लग जाएगा आपका पैरेलल वाला 1/RP = 1/R ACB, यानी कि इस ACB पोर्शन का रेजिस्टेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस ऑफ ADB, दैट इज यू विल गेट 1/6 प्लस 1/6, 12 का हाफ, देन यू विल गेट 1/RP = 2/6, दैट इज 1/3। तो RP किसके इक्वल आ गया आपके पास 3 ओम। तो ये रेजिस्टेंस बनेगा इसका। तो फिर से समझ लीजिए 12 ओम रेजिस्टेंस इसका गिवन था वायर का, इसको सर्कल बनाया, डायमीटर के क्रॉस में पूछ रहा हूँ,
तो डायमीटर के अक्रॉस जब बैटरी कनेक्ट होगी तो करंट यहाँ पे डिवाइड होगा, हाफ इसमें जाएगा कुछ इसमें जाएगा, तो करंट डिफरेंट है तो दोनों पोर्शन पैरेलल में है। हाफ पोर्शन का रेजिस्टेंस इस वायर का हाफ हो जाएगा तो 6 ओम, इसका भी 6 ओम। तो इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व होगा। एक ये और क्वेश्चन जो है इसके अंदर मैंने सेलेक्ट किया है, सर्किट डायग्राम इसमें बना हुआ है। ये 10 ओम है, ये 40 ओम। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सिंपल सर्किट है, ये दोनों पैरेलल में है। यहाँ एक एमीटर कनेक्टेड है, फिर ये दोनों पैरेलल में 30 और 20। तो इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रीडिंग ऑफ एमीटर, 2 एमीटर है, एक एमीटर ये है और एक एमीटर यहाँ पे, इनका रीडिंग्स पूछ रहा है और रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर पूछ रहा है। तो ये आपको बता रहा है। तो सबसे पहले करंट लेते हैं। इसमें करंट बैटरी के पॉजिटिव से आई चलता है, तो इसमें नेगेटिव में भी आई ही जाना चाहिए, तो यहाँ भी आई ही आ रहा है करंट, यहाँ भी आई आ रहा है करंट। अब ये करंट आई जो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, कुछ करंट इसमें चला जाएगा I1, तो कुछ करंट इधर आ जाएगा I2, और इसमें वोल्टमीटर में करंट फ्लो नहीं करता, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस से सारा इसमें जाएगा 40 ओम में। फिर ये यहाँ पर I1 करंट, यहाँ पे I2 करंट, ये कंबाइन हो जाएंगे तो फिर से करंट क्या बन जाएगा I। इसको समझिए कि बैटरी से जो करंट निकल रहा है I, वही इसमें फ्लो कर रहा है, तो बैटरी का करंट ही ये रीड करेगा। फिर यहाँ फिर करंट डिवाइड होगा, तो यहाँ पे करंट I3, यहाँ पे करंट I4 हो गया जैसे, फिर I3 और I4 फिर कंबाइन हो जाएंगे, क्योंकि I जो करंट है वही I3 और I4 में डिवाइड हुआ। यहाँ पे फिर से क्या बन जाएगा आपके पास, यहाँ पे फिर से आपके पास बन जाएगा I, इनके कम्बिनेशन से, ठीक है। तो ये इसमें भी कितना करंट फ्लो कर रहा है I करंट, इसमें भी कितना करंट फ्लो कर रहा है I, तो दोनों का रीडिंग क्या होने वाला है, सेम रीडिंग होने वाला है इसमें, ठीक है। तो पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, दोनों जो है वो किस में है, पैरेलल में। तो फॉर्मूला ये लग जाएगा 1/RP, 1/RP इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/40। इसको सोल्व करते हैं तो यू विल गेट 40 एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे, 4 + 1 5/40, यू विल गेट 1/4, सॉरी 5/40, 1/8। और रेसिप्रोकल करने के बाद ये आ जाएगा आपके पास 8 ओम रजिस्टर बन जाएगा, इन दोनों का कम्बिनेशन, ठीक है। अब इन दोनों का कम्बिनेशन 1/RP, RP1 बोल देते हैं इसको, RP2 बोल देते हैं, यू विल गेट 1/30 प्लस 1/20। एलसीएम जो है यहाँ पर वो आ जाएगा 60, 2 + 3 5/60, 5/60 1/12 हो जाएगा। तो RP2 किसके इक्वल हो गया, 12 ओम के। RP1 था, ये RP2 था। अब इन दोनों को हमने इकट्ठा कर लिया, इसको भी इकट्ठा कर लिया, ये 8 ओम बन गया इनका कम्बिनेशन, इनका कम्बिनेशन कितना बन गया, 12 ओम बन गया। तो सर्किट जो है सिंपल हो गया। एक आपके पास 12 ओम है, 8 ओम है इनका कम्बिनेशन, और ये कितना है, ये 12 ओम है। अभी दोनों किस में है, दोनों पोर्शन सीरीज़ के अंदर आ गए हैं। तो सीरीज़ में क्या फॉर्मूला यूज़ होता है, सीरीज़ में यूज़ होता है R1 + R2, दैट इज़ RP1 + RP2। तो RP1 है, ये RP2 है, दैट इज़ 8 + 12। तो ये कितना आ गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, 20 ओम। तो ये 20 ओम जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा इसका। तो ये हमने फाइंड आउट किया कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कितना है, 20 ओम। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 20 ओम है इसमें, ठीक है। इसके बाद अब आप फाइंड आउट कर सकते हो कि करंट जो है वो कितना फ्लो कर रहा है, करंट जो कितना है। तो इसको बैटरी को इसको 40 वोल्ट ले लेते हैं, 12 की बजाय 40 वोल्ट ले लेते हैं। और करंट जो हो कितना फ्लो कर रहा है, वो करंट जो कैलकुलेट कर सकते हो, एमीटर का रीडिंग यानी कि आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये दोनों रजिस्टर सीरीज़ में जो आए थे अपने पास 20 ओम आए थे, तो सर्किट और छोटा कर लेते हैं, 20 ओम। और इस 20 ओम को कनेक्ट किया है बैटरी के साथ, कितने वोल्ट दे रहा है वो, 20 वोल्ट। तो करंट कितना ड्रॉ कर रहा है बैटरी में से, वो करंट निकल सकता है इसी सर्किट से। करंट होता है वोल्टेज अपॉन में रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज कितना है आपके पास, तो वोल्टेज ये आ रहा है आपके पास 20 एंड, और 20 ही आपके पास, सॉरी 40 लिया है वोल्टेज यहाँ पे, 20 नहीं 40। तो वोल्टेज आपके पास 40 है, रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट 20 है, तो यू विल गेट 2 एम्पेयर। 2 एम्पेयर जो करंट है वो बैटरी में से ड्रॉ कर रहा है सर्किट।
2 एम्पेयर करंट। तो ये जो 2 एम्पेयर करंट है ये फ्लो कर रहा है, यानी कि ये 2 एम्पेयर करंट आ गया आपके पास। तो ये 2 एम्पेयर ही इसमें फ्लो कर रहा है, ये 2 एम्पेयर ही इसमें फ्लो कर रहा है। मैंने बोला था कि करंट सेम फ्लो करेगा इसमें, दोनों क्या रीड करेंगे 2 एम्पेयर। अब आपको वोल्ट मीटर की रीडिंग बतानी है। वोल्ट मीटर की रीडिंग किसके इक्वल होती है? I इंटू आर, वी इज इक्वल टू आई इंटू आर होता है। तो I क्या होगा? जो इसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो I की बजाय I2 लेना पड़ेगा आपको। और ये रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी? 40। यानी कि ये जो वोल्ट मीटर है वो क्या रीड करेगा? वो रीड करेगा I2 मल्टीप्लाई बाय 40। ठीक है, तो I2 की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी आपको। तो यहाँ से जैसे करंट जा रहा था 2 एम्पेयर, तो करंट यहाँ पे डिवाइड हुआ, कैसे डिवाइड हुआ वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसके अक्रॉस करंट निकालते हैं I2। तो करंट होता है वोल्टेज अपॉन में रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज, इसको कितना वोल्टेज मिल रहा है वो वोल्टेज आपको निकालना है। और रेजिस्टेंस कितना है इसका? 40। वोल्टेज कैसे आएगा इसका? जो वोल्टेज है, तो इसका वोल्टेज निकालने के लिए अब हम लोग जाते हैं इस सर्किट के ऊपर, जो सिंप्लीफाइड सर्किट हमने इनको कंबाइन करके बनाया था। ठीक है, ये इनका 8 ओम आया था, इनका 12 ओम आया था, और ये आई करंट फ्लो कर रहा है। और आई टोटल कितना था? 2 एम्पेयर। ये 2 एम्पेयर करंट इसमें फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो इसको कितना वोल्टेज मिल रहा है? यहाँ वोल्ट मीटर कनेक्ट कर देते हैं अगर हम लोग इनके कम्बिनेशन के क्रॉस। तो वोल्टेज जो है आप डायरेक्टली यहाँ से भी निकाल सकते थे। तो वोल्टेज आपके पास आ जाएगा करंट इंटू करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 2, 16 वोल्ट जो है वोल्टेज, ये और दोनों पैरेलल में, तो पैरेलल में वोल्टेज क्या आएगी? सेम। तो 16 वोल्ट आ जाएगा। ये आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वोल्टेज जो है वो आपके पास आ जाएगा करंट इंटू रेजिस्टेंस। करंट 2 है, रेजिस्टेंस 8 है। 8 जो है वो इन दोनों का कम्बिनेशन है, तो यू विल गेट 16 वोल्ट। ठीक है, तो पैरेलल में वोल्टेज क्या होती है? सेम होती है, इसलिए 16 वोल्ट आपके पास ही आंसर आ जाएगा। थैंक यू।